चिएरी तिए का कारवां एक बार फिर सहारा के विशाल रेगिस्तान की धूल फांकने निकल पड़ा है। फ्रांसीसी पुरातत्व शास्त्री 19वीं सदी के बाद से सहारा में भटकने वाले यूरोपीय यात्रियों में शायद आखिरी हैं। 68 साल के चिएरी तिए ने 47 साल से ज्यादा वक्त सहारा के इन्हीं इलाकों में बिताया है। इस बार उनका सफर कोरोना वायरस की महामारी फैलने के ठीक पहले शुरू हुआ। रेत और चट्टानों से भरे इस इलाके में आखिर क्या ढूंढने आते हैं तिए? जब मैं किसी अनजान जगह पर जाता हूं तो सबसे पहले जीपीएस पर अपनी स्थिति को मार्क करता हूं। मैं जमीन पर लेट जाता हूं, चारों तरफ नजर दौड़ाता हूं। अक्सर आपको प्रागैतिहासिक काल की कलाकृतियां जमीन पर बिखरी मिलती हैं। सहारा में सब कुछ खुले में है, आप आसानी से उनमें जा सकते हैं। तो मैं देखता हूं कि क्या कोई जरिया है जिससे ये पता लगाया जा सके कि वहां क्या था। इस रेतीले इलाके में दिन बेहद गर्म और रातें उतनी ही ठंडी होती हैं। कई बार दूर दूर तक जीवन का कोई नामो निशान नहीं दिखता। वीरानगी बढ़ती जा रही है। यहाँ ये है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। 5 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तब मैंने इन निशानों को देखा था, धीरे धीरे बढ़ते। इस बार मैं ये देखना चाहता था कि क्या ये अभी भी बढ़ रहे हैं, ये अब भी सक्रिय हैं। ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सचमुच ऐसा है नहीं। ये निशान चिड़ियों की बीट के हैं जो खाद बन जाता है। निशान कम हो रहे हैं, इसका मतलब है कि चिड़ियों का आना कम हुआ है। तिए का सफर इस बार मध्य मॉरितानिया के 2 खूबसूरत गांवों में अपने अंजाम पर पहुंचा। इनमें से एक है तिशित। कई सदी पहले तिशित अफ्रीका के सहारा में सोना, नमक और कपड़े के कारोबारियों का गढ़ हुआ करता था। ये लोग यहां ठहरकर अपने ऊंटों को पानी पिलाते और आपस में मोल भाव करते। यूनेस्को की विरासतों में शामिल होने के बावजूद अब यहां कम ही लोग आते हैं। मध्य दक्षिणी मॉरितानिया का दरवाजा रहे तिशित को लोगों ने अब भुला दिया है। युवा तिशित को छोड़ के जा रहे हैं। मैं अपनी पीढ़ी में अकेला हूं जो अब भी तिशित में रहता हूं। 2016 की जनगणना के मुताबिक यहां की आबादी 2470 है। 11वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के बीच सहारा पार करने वाले कारवां यहां से गुजरा करते और तब यहां खूब चहल पहल रहती थी। टिम्बक्टू और नाइजर नदी के कछार तक जाने का यही रास्ता था। अब तो बस हर महीने ट्रकों में सवार कुछ व्यापारी यहां आते हैं। यही लोग चावल, पास्ता और यहां की दुकानों के लिए स्थानीय लोगों की जरूरत का सामान भर जाते हैं। तिशित की दुर्दशा तब शुरू हुई जब कारोबार समंदर के रास्ते चलने लगा। अब सारी रौनकें खत्म हो गई हैं और यहाँ अलग थलग पड़े लोग बहुत मुश्किलों में गुजारा कर रहे हैं। सारी समस्याओं की जड़ है अकेलापन। हमारे पास हाई स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, अस्पताल है। जो लोग यहाँ से काम करने जाते हैं वो वापस नहीं आते क्योंकि तिशित कट गया है। केवल तिशित के बच्चे ही यहाँ काम करने को तैयार हैं। दूसरे लोग यहाँ नहीं आना चाहते। हाल के वर्षों तक तिशित की एक और जीवन रेखा थी। मशहूर पेरिस डकार रैली यहीं से होकर गुजरती थी। तब रेसिंग कारों के ड्राइवर, पत्रकार और सैलानियों की खूब आमद रफ्त होती थी। फ्रांसीसी उपनिवेश के दौर में बनी हवाई पट्टी को भी रैली के लिए विकसित किया गया था। उस दौरान रैली के लिए यहां दर्जनों हवाई जहाज उतरा करते। 2009 में आयोजक इस रैली को सुरक्षा कारणों से दक्षिण अमेरिका ले गए। उसके बाद से वो हवाई पट्टी भी रेत के टीलों में कहीं छुप गई। इस्लामिक सभ्यता का गहना कहे जाने वाले तिशित की चमक धीरे धीरे फीकी पड़कर लुप्त हो गई। यहाँ के अनोखे वास्तु को यूनेस्को और मॉरितानिया की सरकार ने बचाने की बहुत कोशिश की। नई इमारतों में भी उसी शैली को अपनाया गया। यहाँ की ऐतिहासिक पांडुलिपियां किसी तरह बची रहीं। अब वो लोगों के घरों में अस्त व्यस्त पड़ी हैं।
हाई स्कूल के हेडमास्टर मुहम्मदेव अहमदोव ने उन्हें बचाने के लिए 20 साल पहले लोगों का एक समूह बनाया। उन्हें इस काम के लिए घर भी दिए गए, लेकिन उनके पास संसाधनों की कमी है और ऐसे में भविष्य अंधकारमय ही दिख रहा है। पांडुलिपियों के ठीक से संरक्षण में कई बाधाएं हैं। ये किताबें जीती जागती चीजें हैं। इन्हें दिलचस्पी लेने वाले और पूरी तरह से समर्पित स्टाफ की जरूरत है, जो इन पर जिल्द चढ़ाए, अलमारियों की धूल झाड़े। इस जगह को सचमुच लोगों ने भुला दिया है। 40 लाख की आबादी वाले मॉरिटानिया में बस्तियां यूं भी बहुत दूर दूर हैं। तिशित उनमें भी अकेला पड़ गया है। इसका अकेलापन यहाँ रहने वालों के लिए बड़ी मुश्किल है। तिशित के लिए पहला काम तो ये करना होगा कि इसे आसपास के शहरों से सड़क मार्ग से जोड़ना होगा। जाहिर है कि ये काम केवल सरकार कर सकती है। मेयर के तौर पर मैं लगातार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मदद के लिए लिखता हूँ। केवल रोड ही है जो हमारे लिए यहाँ चीजों की महंगाई कम कर सकेगी। सरकार ने सड़क बनाने का वादा किया था, लेकिन आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं होने के कारण वो निवेश नहीं करना चाहते। ज्यादातर लोग कहीं और जाकर रोजी रोटी कमाते हैं। यहाँ तिशीत में कुछ भी नहीं है। हम नौ कशोट या लायून जाना चाहते हैं ताकि काम मिले और पैसे कमाएं। कुछ लोग यहाँ ताड़ के बागों में तो कुछ नमक के मैदानों में काम करते हैं। नमक के पत्थरों को काटना, उसे यहाँ से गुजरने वाले ऊंटों के काफिले पर भेजने के बदले उन्हें थोड़े से पैसे मिल जाते हैं। आज तिशित की हालत देखकर उसके अतीत पर यकीन करना मुश्किल है। चमकता तिशित कब धूल में मिल गया, यहाँ के बाशिंदों को भी पता नहीं चला।